तुझे याद है देयर वाज दिस गाय वी यूज्ड टू नो हु वाज अ सिनेमेटोग्राफर एंड अ राइटर एज वेल। मतलब अपने। हाँ हाँ हाँ, और उन्हें सब कुछ आता था और हम सोचते हाँ थे कि हाँ वो यहाँ पे हाँ, क्या कर रहे वो हैं। महाशय, हाँ वो जानता हूँ मैं महाशय को। है ना। है ना। तो यार वो खुद ही बोलते थे कि ये बहुत अजीब वो है, क्या कहते हैं कि ये जो राइटर है वो सिनेमेटोग्राफर भी है ना। हाँ ये हाँ, थोड़ा अजीब सिंक है बट ठीक है, अब वो खुद ही बोलते थे तो हम कुछ कहते नहीं थे। तो उन्होंने ना बात एक तो सही बार है। बोला था कि, है ना, वही तो कह रहा हूँ। तो एक बार ना उन्होंने बोला था कि ना यू गाइस शुड वॉच एलएसडी। है हाँ, ना। है ना। करेक्ट 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 है ना। करेक्ट। है ना, उन्होंने बोली थी ये चीज, और फिर उन्होंने ना मेंशन मैं भी उस करा कमरे था में था। कि उस पिक्च हाँ, तो उस पिक्चर का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ग्रेट है। तो हाँ उस भाई। टाइम पे हम स्टडी तो कर ही रहे थे स्क्रीन प्ले के बारे में, है ना। है ना, कि कैसे क्या राइटिंग रहती है क्या, तो उस टाइम पे स्क्रीन प्ले को लेकर ना थोड़ा अलग ही पर्सपेक्टिव था। तो जब मैंने एलएसडी देखी तो भाई, तब मैंने ना सिर्फ स्क्रीन प्ले के पर्सपेक्टिव से उस पिक्चर को देखा था, और भाई वो मुझे इतनी औसम लगी कि इसकी राइटिंग कैसे हुई है। हम्म। मतलब एग्जैक्टली तीन मूवी, तो तीन डिफरेंट सिनेरियोज को सिंक करने का तरीका है, और फिर जो शूटिंग अप्रोच है ना, वो सिनेमा विनिएटे वाली अप्रोच है कि द यस पीपल आर कॉन्शियस फॉर द कैमरा। यस। है ना। तो वो जो मिक्सचर ऑफ थिंग्स था ना, है ना, और वी कुड सी कि ये कितनी लो बजट पिक्चर भाई है बहुत। ना। भाई कैमरा क्वालिटी से पता चल जाता है कि भाई इन्होंने असली यार वो हाईटेक। तो मतलब इन्होंने पोस्ट में भी करा होगा बहुत सारी चीजें उस चीज को ऐसा दिखाने के लिए कि यस। भाई ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस हैं, है ना, या ये स्टिंग कैमरा की फुटेजेस हैं, या ये नॉर्मल वो रिपोर्टिंग वाले कैमरा की फुटेजेस है, राइट। तो वो पोस्ट में भी करा होगा, पर फिर भी दिख जाता है यार कि ये कितनी लो बजट पिक्चर काफ़ी है काफ़ी ना। कम है। पर पर फिर भी जो जो इनकी अप्रोचेस थी वो लो बजट नहीं थी ना, वो तो आज की मेन स्ट्रीम सिनेमा से भी बेहतरीन है भाई बहुत बहुत बढ़िया है। यार। पता है मुझे, मुझे जब पता चला ना कि हम एलएसडी के बारे में बात करने वाले, तब तब मैं सोचा कि चलो ठीक है, मतलब एक और सेक्स एजुकेशन पार्ट हम्म। 2 वाला एपिसोड हम कर सकते हैं, मुझे ऐसा फील आया। हम्म। बट पता है ये थोड़ा क्लिक बे टाइटल है मूवी का। एक्चुअली काफ़ी हम्म। काफ़ी स्मार्टली इन्होंने अप्रोच लिया है। पता है जब मैं देख रहा था ना मूवी एलएसडी पार्ट 1, तब मुझे कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स का लूडो का वाइब याद आ रहा था मुझे। जब मैं पंकज त्रिपाठी थे, तो लूडो हम्म। लूडो मूवी में भी है ना सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है कि लूडो में 4 कलर्स होता है ना, कि रेड ब्लू येलो ग्रीन। तो बंच ऑफ पीपल जैसे यहाँ पर थे ना कि दो दो कैरेक्टर्स ईच 3 स्टोरीज, तो वहाँ पर बंच ऑफ पीपल बंच ऑफ पीपल बंच ऑफ पीपल बंच ऑफ पीपल 4 स्टोरीज इनटू वन ग्राउंड था उनका। हम्म। तो हम्म। अब ये रेड कलर का गोटी होता है ना जो 4, तो हाँ हाँ, तो समझ गया, 4 डिफरेंट तो कलर्स। उनका पूरा लाइफस्टाइल पूरा रेड कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ग्रीन ब्लू होता है। पूरा स्टोरी ऐसे रिवॉल्व होता है कि एंड में आके वो साथ में मिलते हैं, जहाँ पर वो जैसे तो स्टोरी मुझे काफ़ी सही लगा। तो इसमें हम्म। मैं सोच रहा था कि भाई ये मूवी बॉलीवुड का ही है ना, मतलब मैं कुछ और तो नहीं देख रहा हूँ। भाई और भाई ऐसा तो था कि ये क्यों इतना रिस्की अप्रोच ले रहे हैं, मतलब एक तो जैसे हाँ, जैसे ये वही तो। ऐसे मूवीज चलता नहीं है बॉलीवुड में, और काफ़ी रिस्की अप्रोच है। मैं कह रहा हूँ कि भाई चलो 1-2 सेकंड के लिए होता है ना कि मूवी स्टार्टिंग में 1-2 सेकंड के लिए वो पीओवी शॉट्स होता है, फिर थर्ड पर्सपेक्टिव से स्टार्ट होगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये लंबा हो रहा है, अभी 10-15 मिनट हो गया, अभी थर्ड पर्सन व्यू आ ही नहीं रहा है। तो फिर मैं सोचा कि चलो भाई ठीक है, ये शायद इसी मूवी का अप्रोच होगा। और पता है जैसे फर्स्ट उनका पार्ट आता है ना रश्मि और राहुल का, हम्म। श्रुति और राहुल का। श्रुति और राहुल का, हाँ। तो श्रुति और राहुल, रश्मि तो सेकंड पार्ट में आते हैं, रश्मि। रश्मि और वो आदर्श, दूसरा बंदा। आदर्श। हाँ। आदर्श, हाँ। तो हाँ, मतलब राहुल और श्रुति का जब वो पूरा चल रहा था ना, तो मुझे लगा कि भाई स्टोरी ख़त्म हो गया इतना जल्दी। जब उसका वो उसको डिटेली बात करते हैं, मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ। हम्म। तो बस लाइक भाई ख़त्म हो गया, तो अभी क्या बचेगा स्टोरी पे। फिर जब सेकंड टाइम पे जब वो स्टोर पे फर्स्ट टाइम बताते हैं ना कि कैसे अप्रोच किए, हम्म। तब मैं समझा अरे ये शायद उनका ऐसा कुछ अप्रोच होगा। हाँ हाँ। तो भाई बहुत नाइस। इंटरेस्टिंग था और हाँ, फर्स्ट अनएक्सपेक्टेडली टाइम फिर। एक्सपीरियंस ऐसे ही होता है भाई। हाँ, हाँ फर्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही था
कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट जब मैंने मूवी दोबारा देखी ना, तो मैं हर एक चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहा था। जब इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि तीन कहानियां एक साथ, वो हाँ स्टार्टिंग में वो इंट्रो, जो अजीब सा इंट्रो डालते हैं लोग कि तीन या कहानियां एक साथ, है ना। एक्चुअली तो नाम फिर नाम में ही इनका स्टोरी है। लव वाला हम्म, सेक्शन श्रुति और राहुल का था, और सेक्स हम्म, वाला पार्ट आदर्श और उस पे था, रश्मि रश्मि का पे। था। और दो का तो रिपोर्टर और उसके साथ हुआ था, तो उन्होंने हम्म, प्रॉपरली रखा है। बट हम्म। सही है एक्चुअली। हाँ, पता है लोग ना एक्चुअली टाइटल से ना ये चीज समझ नहीं पाएंगे। लोगों को पता है क्या हाँ लगेगा कि ये माइट भी ऐसी कहानी होगी कि मतलब किसी ने किसी को धोखा दे दिया आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व और समथिंग लाइक दैट, पर ऐसा हाँ। नहीं था। तुम देख रहे हो कि अबे क्या मतलब क्या पोस्टर दिमाग लगाया। पोस्टर कितना क्लिकबेट पोस्टर है भाई वो। हाँ, वही 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 एकदम चीज, एकदम अश्लील है ना। पोस्टर है भाई वो। भाई। पर भाई पता है जब तुम पिक्चर देखते हो ना, तो तुम्हारी थोड़ी सी ना फट जाती है कि यार ये भाई क्या वो हो रहा है भाई एकदम से। फर्स्ट फर्स्ट वह इंसिडेंट हुआ था ना, जब श्रुति और हाँ, श्रुति राहुल के और साथ, मैं कह रहा हूँ कि भाई राहुल के ये साथ, क्या है भाई। सडनली मतलब सडनली सिनेमा वेरिट से हम क्विंटन टैरेंटिनो मूवी में आ गए हम लोग। हाँ एकदम से, और रुक ही नहीं रहे हैं भाई वो, मतलब रुक नहीं रहे। कितना एविडेंटली उन्होंने उस चीजों को दिखाया, तो भाई देख रहा है। भाई बाप बाप और क्या कहते हैं, भाई ने एक कांड किया भाई। तो हम्म। पता नहीं भाई, वो काफी काफी वाइल्ड था वो। पता है मतलब तुम पिक्चर को देखो कि मतलब कितना कितना टिपिकल, जैसे ये मूवी का जो लुक था ना, वो ऐसा था जैसे सीरियल्स का लुक होता हाँ है। हाँ। जैसे स्टार प्लस सोनी के जो सीरियल्स भाई होते हैं ना, वैसा लुक। बैकग्राउंड इतना ब्लोन था भाई, डिटेल्स हाँ ब्लोन आउट था भाई। भाई, एकदम मतलब कुछ है ही नहीं, है ना। पर पता है मुझे ना, ये जो इस मूवी का जो प्रोडक्शन डिजाइन था ना भाई, वो देख के पता चल जाता है कि इट्स मतलब रुकी प्रोडक्शन डिजाइन की, मतलब इन अ वे कि कि भाई ये लोग कोशिश कर रहे हैं उस चीज को एग्जीक्यूट करने में। और मतलब जैसे तुम किसी अच्छे फिल्म मेकर की स्टार्टिंग अप्रोच देखते हो ना, तो ये बिल्कुल हाँ, वही था, है ना। बेसिकली इनका अप्रोच गुरिल्ला फिल्म मेकिंग टाइप का था, कि जो जो और मिला है उन्होंने कर दिया है। और मतलब जैसे फर्स्ट स्टोरी जब लीड होती है, जहाँ पे राहुल सब चीजें बताना स्टार्ट करता है अपने बारे में, फिर वो मतलब जब क्या नाम था बंदी का, श्रुति। श्रुति, जब श्रुति स्क्रीन पे आती है ना। और मतलब किस तरीके से स्टोरी लीड हो रही है, कितना ड्रामा दिखा रहे हैं कि वो मूवी को फॉर्म करने के लिए वो उसे समझा रहा है कि तू ऐसे टिपिकल मत भाग थोड़ा, टिपिकल पार्ट है था ना। भाई वो। है ना वो चीज, मतलब वो कितना कितना टिपिकल चीजों को दिखाने का वो कोशिश कर रहे हैं। और फिर ऑन दी अदर साइड की, जैसा जैसा यूजुअली फिल्मों में होता है कि जो लड़की के फादर हैं वो अलाउ नहीं कर रहे, है ना। हाँ बहुत बहुत कॉम्प्लिकेशंस है ना। पर अलाउ ना करना एक ठीक बात थी, ओके, सीधा है उड़ा ना। ही दो। पर जो एंड करा स्टोरी को भाई, कितना मतलब, भाई मतलब वो कितनी हैवानियत के तरीके से इन्होंने स्टोरी को एंड करा, है ना। या कि मतलब उन्होंने, मतलब मारना तो एक अलग बात है, पर काटना इज भाई इज वो साइकोस गेम। पूरा उन्होंने बॉडी पार्ट्स का अलग कर दिया, और कवर में डाल के दफना दिया ना बॉडी को वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, उस एक किसी पुल वगैरह के हाँ नीचे वो हाँ। जंगल वगैरह में ले गए थे उन लोगों को, यस। है ना। तुझे पता है जब ये सीन आया था ना, जब जैसे गाड़ी रुकी और उसका भाई ऐसे देख रहा है, जब वो कैमरा ऐसे घुमाता है, उसके हाँ भाई का एकदम शॉट होता है, तो मैं सोच रहा था कि भाई अब इस बंदे को समझ जाना चाहिए कि अब ये जिंदा नहीं रह सकता, इधर ये हाँ। लड़की को छोड़ के भागना शुरू कर दे, भाई है एक्चुअली ना। भाग सकता था भाई, वो एक्चुअली रोका ही क्यों पता है गाड़ी मैं को। पता है पता है नहीं नहीं, जो ड्राइवर था ना भाई, वो उनकी सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि वो गाड़ी में बैठे, हाँ नहीं समझ रहा नहीं, है मैं समझ वो। गया था जब उसके बाप ने बोला ना कि हम गाड़ी बेचने वाले, तो इससे अच्छा बोलता कि भाई हम नहीं आते, या फिर थोड़े टाइम के बाद वापस आता, ताकि सबका गुस्सा शांत हो जाए। हाँ भाई पता है, तुम पता है जब ये, मुझे तो मूवी पता थी कि क्या हो रही है, पर जब जैसे जैसे डायलॉग्स थे ना कि राहुल बोल रहा था श्रुति से कि मैं तो तुम्हारे पापा के पैरों में गिर जाऊंगा, वो मान हाँ जाएंगे, अब शादी के बाद कौन थोड़ी मना करता है या ना। पर पता है मेरी समझ में एक चीज नहीं आई कि भाई श्रुति को नहीं पता था कि उसका भाई कैसा है। श्रुति को तो थोड़ा पता होना चाहिए हाँ, था वो ना कि भाई बचपन से मेरा तो भाई देख रहा ऐसे है ना काम वो। कर सकता। हाँ देखा होगा ना, थोड़ा वहां पे दिमाग लगाती, है ना, कि पता नहीं, वैसा नहीं हो सकता। मतलब हाँ कुछ कुछ थे इसमें एरर्स, बट ठीक है मतलब नई 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 जोड़ी है तो काफ़ी वो होता है ऐसे चीज़ें, तो क्योंकि ठीक है। पता है राहुल और श्रुति की जोड़ी ना एकदम निब्बा निब्बी वाली जोड़ी थी भाई, भाई है ना। बिल्कुल। कि पहली बार लाइफ में प्यार हुआ है और अब शादी भी कर लेनी है ना। हाँ और कर भी थोड़ा दिया। थोड़ा दिमाग, है ना।
है भाई काम। तो हम्म। वो चीज तो थी, पर ठीक है भाई, मतलब हम कैरेक्टर्स को लेके नहीं सोचते हैं ज्यादा, है ना। हाँ। वो तो पार्ट ऑफ द वो था भाई, हम्म। स्क्रीन प्ले। पर ये था कि भाई सारा एग्जीक्यूशन वो किस तरीके से उसके पापा को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है कि अंकल आप ही क्या कहते हैं, आप ही लड़की के पापा हैं, तो आप ही हीरोइन, आप ही बेटी डिसाइड कर लीजिए। ओहो भाई। भाई वो हाँ, बस मक्खन लगा रहा था बस। अच्छा। हम्म। हाँ भाई, वो मक्खन तो वो लगा रहा था, लेकिन और पता है ये भी मुझे बढ़िया लगा जब जब वो बोलता है ना, जब फर्स्ट टाइम वो बंगला पे आता है कि हमें यहाँ हम्म, शूट करना है, पैलेस दिखाना है, ये घर है, पैलेस हम्म, थोड़ी ना है। तो वो फर्स्ट टाइम जो कैमरा से आता है ना, कि ऐसे लगता है कि भाई हम्म, ऐसे कोई फिल्म का बीटीएस चल रहा है, कि हाँ होता है हाँ ना कि हाँ सेट हाँ। डिज़ाइन अभी रैप हो चुका है या अभी ऑन प्रोसेस है। तो मुझे लग रहा था कि भाई ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था ना कि सिनेमा वेरिएटिव स्टाइल है। तो ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ हम्म, सेट है इधर, सेट पे वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो तो काफ़ी रॉ फीलिंग है, मतलब अगर 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 ऊपर ऊपर से बोलेंगे ना, ये मूवी काफ़ी रियल टाइम में चलता है, रियल टाइम में चीज़ें बताता है, हम्म। तो और ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड स्टोरी है, बिकॉज सब चीज़ तुम वहाँ देख रहे हो विदाउट एनी कट्स है, बट कट्स लगता नहीं है कट है, बिकॉज रियल टाइम में चीज़ें तो हो पता रहा है। है, ऐसी ना एक प्रोजेक्ट एक्स देखी हो, तो प्रोजेक्ट एक्स में ना मतलब बिल्कुल सेम अप्रोच है, पर उसका स्क्रीन प्ले ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट एक्स में ना कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के पास एक कैमरा होता है और पूरी पिक्चर उसी से रिकॉर्ड होती ओके है ना। तो वो देखना तू, तो वो मूवी पूरी रियल टाइम है एक्चुअली। ओके ओके, विदाउट कट्स। लास्ट में जा, हाँ मतलब, हाँ मेरे ख्याल से वो ऑलमोस्ट रियल टाइम ही है, उसमें कट्स उतने हैं नहीं, क्योंकि वो एक कैमरा पूरी मूवी में रिवॉल्व हो रहा है एक प्रोजेक्ट जगह से एक्स दूसरी जगह। एक हॉरर हॉरर मूवी है क्या? प्रोजेक्ट एक्स, नहीं भाई, बहुत फनी पिक्चर है यार, बहुत ही प्रोजेक्ट ज्यादा फिर अल्टीमेट लेवल। प्रोजेक्ट एक्स क्यों है फिर? मैं पता है कुछ रिवील नहीं करना चाहता, अच्छा क्योंकि अच्छा हम उस अच्छा। पिक्चर के बारे में बात कर सकते हैं। वो मतलब ओके ऐसा है कि अमेरिकन पाए वर्जन, है ना, में जो वो होता है ना, खेल होता है, जो पार्टीज होती हैं, उसका ओ 100 टाइम्स, 100 गुना कर दो, 100 टाइम्स कर दो, और फिर चीजें हो रही हैं मतलब। ओके ओके ओके, और थोड़ा पर सा, सारी सारी चीजें एक जगह हो रही हैं। थोड़ा सा प्रोजेक्ट एक्स, यूफोरिया टाइप है, बट थोड़ा सा लाइटर टोन है। पर बहुत फनी है, और कॉमेडी है, कॉमिक है ओके बहुत ज्यादा। ओके। मतलब उस पिक्चर के बारे, अच्छा हुआ हमने ये चीज डिस्कस करी, हम उस हाँ। मूवी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फिल्म अप्रोच है ना, वो कॉमिक है। ओके। पता है भाई, वो मुझे वो शॉर्ट भी, सीन भी बड़ा फनी लगता है, जब उसे पता चलता है कि श्रुति की शादी तय हुई है ना, और वो उसे फोन करता है, आई लव यू श्रुति, आई लव यू। उसका भाई बोलता है, अबे कौन बोल रहा है, अबे जगह एड्रेस तो बता कौन बोल रहा है, और वो उसके हाँ चक्कर में उसे हीरो को पीट देते हैं। भाई उसका। सर नो टचिंग, देख रहे हो सर, नो टचिंग। भाई पता है जब मैं देख रहा था मूवी, मुझे मुझे एक चीज़ थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि पता है जैसे ये बंदा तो फिल्म मेकिंग स्टूडेंट है, बट उसको मजबूरी में सब चीज़ें करना पड़ रहा है। आर्ट आर्टिस्टिक अप्रोच नहीं ले रहा है वो, टिपिकल बूमर अप्रोच ले रहा है वो। तो मुझे काफ़ी लगा कि भाई ये। एकदम सीरियल वाली फीलिंग थी, एकदम सीरियल वाली फीलिंग, हाँ। इसलिए पता है, जब हम सेकंड स्टोरी के सेकंड पार्ट में जब एंटर होते हैं ना, हम्म। तो वो थोड़ा एलिवेट कर देता है चीजों को, क्योंकि हाँ पहले तो ड्रामा बहुत था स्टोरी में ना, बहुत हाँ। ज्यादा ड्रामा था, यस यस है ना, यस। जहाँ पे वो लव स्टोरी वाला पार्ट था, है ना, है ना। तो वो तो बस ठीक है, वो तो चल रहा है, पर जब हम सेकंड पार्ट में एंटर होते हैं ना, तो वहां पे वी सी मोर, लेस ड्रामा बट मोर रियलिज्म, क्योंकि जो हाँ रश्मि थी ना, वो मुझे सही कैरेक्टर लग रही थी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना, है भाई ना, पता है मुझे है ना। पूरा मूवी में ना, मुझे ये आदर्श और रश्मि का ही सेगमेंट मुझे बढ़िया लगा, बिकॉज राजकुमार राव एज एन एक्टर वो बहुत एलिवेट किया इस पूरा हम्म, सीन पे। और पूरा मूवी में आई गेस वो स्टैंड अलोन वो हाईलाइट कर रहा था, बिकॉज बिकॉज आई थिंक नुसरत जो श्रुति प्ले कर रही थी, वो भी काफ़ी अच्छी एक्टर है, बट उसका रोल मुझे इतना ज़्यादा हार्ड हिटिंग इम्पैक्टफुल अरे यार, लगा नहीं। उसमें पता है ड्रामा ज्यादा था, समझ रहे हो ना, हाँ हाँ। वो उसमें ना वो लव स्टोरी वाला ड्रामा ज्यादा था, तो वो एक टिपिकल रोल था, है ना। यस यस यस। शी इज अ गुड एक्टर, मैं ये नहीं कहूंगा, पर हाँ मे बी पता है, ये भी होता है कि मुझे इंडिविजुअली उस तरीके के रोल्स ज्यादा पसंद नहीं है, हाँ समझ हाँ रहा हाँ, है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि एक्टर अच्छी है, बट पता नहीं उसका वो हम्म, उतना शाइन नहीं किया, मुझे मुझे ऐसा हम्म, लगा। मुझे मुझे बस राजकुमार राव वाला सेगमेंट और उसी का ही एक्टिंग मुझे बढ़िया लगा कंप्लीट मूवी हम्म, में। तो मैं इमेजिन कर रहा, मैं सोच रहा था कि भाई इसका पार्ट और एक्सटेंड हो, एक्सक्लूडिंग वो सीन्स, क्योंकि ये जब स्क्रीन पे आता था ना, हम्म, काफ़ी फनी भी था, काफ़ी डरावना भी था ये बंदा।
तो उसका पार्ट जब जब आ रहा था वो डिफरेंट इमोशंस बता रहा था। एक तो हैप्पी था, एक्साइटेड था, सैड था और फ्रस्ट्रेटेड था और लाइक फियरफुल था, बिकॉज अलग अलग कांड किए थे उसने। तो मैं सोच रहा था कि भाई ये हाँ। स्टोरी कैसे अब टेक आउट होगा, क्योंकि उसका उसका दोस्त भी बड़ा दोगला था, तो उसका उसका जो पार्टनर था और जो उसका ऑफिस में जो हम्म। पार्टनर था, जो भी मतलब उसका, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे देखना था कि बंदा क्या अप्रोचेस लेगा और क्या उसके साथ होगा, क्योंकि एंड में दिखाता है ना उसका वीडियो अपलोड हो जाता है, तो उसके हम्म। बाद वो कैसा उसका लाइफ होता है, क्या क्या उन्होंने सडनली बंद कर दिया यहाँ पर सीन, कट टू डिफरेंट सीन पे शूट का स्टार्ट कर लिया था। हाँ हाँ, मतलब जब वो लास्ट में डिस्कस करते हैं, जिसकी थर्ड स्टोरी है, वो आता है ना सेकंड स्टोरी के लास्ट में आता है, यस तो वो यस यस। तो मतलब वो बोलता है उस टाइम पे उस स्टोर का मैनेजर की अब तो उसकी शादी होने वाली है, आई गेस, है ना, हम्म। शादी वगैरह की बात चल रही है, अब तो आता नहीं है यहाँ पे। और भाई बता रहा था कि रश्मि के घर पे कॉल करा था तो उन्होंने मना कर दिया था कि हमारी कोई बेटी नहीं है, ये नहीं है, वो हाँ नहीं है। तो वो चीज थोड़ा, पर वो उतना डार्क नहीं था जितना फर्स्ट पार्ट में था ना डार्क। वो फर्स्ट उतना पार्ट डार्क नहीं था, फर्स्ट तो पार्ट कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया भाई। मैं पता है मतलब एकदम ही ऐसे पार्ट्स में बॉलीवुड मूवी में एक्सपेक्ट कभी करता ही नहीं हूँ भाई। कभी नहीं भाई, मतलब जिस, बट ठीक था भाई, मतलब तुमने जितना ड्रामा 80% मूवी में दिखाने की कोशिश दिखाई ना, तो हम्म। 20% ने ना उसे न्यूट्रलाइज कर दिया कि ठीक है भाई, अब ड्रामा जाए भाड़ में, है यस ना, अब यस। हम रियलिटी दिखाते हैं कि एक्चुअली में उन लोग के साथ हुआ क्या, हाँ है ना। हाँ। और और फिर यही कॉन्ट्रास्ट हम उसमें भी देखते हैं, आदर्श में देखते हैं कि आदर्श इन द मिडल ऑफ द हिज बॉन्डिंग विद रश्मि, वो थोड़ा सोच रहा था कि मैं चीजें ठीक करूं, पर फिर उसे भी रियलाइज हुआ कि भाई, उसको उसको वीडियो सेल करके नहीं पैसे भाई, कमाना है। हाँ भाई, उससे बस ये रियलाइज हुआ कि भाई छोड़ भाई, ये सब हम्म। बंदी के पीछे नहीं भागते हैं, बंदी, लड़की का चक्कर मौत से टक्कर। ठीक है। है ना भाई, वही 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 चीज तो। भाई उसने बस अपना, मैं, देखिए गाइस, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा कि उसने कोई चीज सही करी है, मैं हाँ ये कह रहा हूँ कि उसकी अप्रोच क्या थी, है ना। हाँ। कहीं मतलब कहीं कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि भाई क्या हाँ। कहते हैं, नहीं आप लड़कियों के खिलाफ ऐसा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं हाँ है, वही ऑब्वियसली। आदर्श को है ना, जॉब नहीं था उसके पास, बेसिकली उसको एक लाइवलीहुड बनाना था, तो हिपोक्रेसी की भी हद है ना, नाम आदर्श है और काम देखो। हाँ उसको एक लाइवलीहुड बनाना बनाना था, एंड उसके पास पैसे कमाने का जरिया नहीं था, तो उसका वो जो पार्टनर, दोस्त, हाँ, उसे वो रिश्तेदार जो भी था, वापस वो इस वजह से भी थोड़ा, हाँ, तो वो वो भी उसको उसे उसको भड़का बोलता रहा था। कि उसको बेसिकली आप उसको कुछ है ना, एक रियल वीडियो क्लिप चाहिए था, तो उसको लगा कि भाई ये बंदा कर सकता है, 1,000 रुपए के लिए वो किसी को, 1,000 रुपए के लिए आई गेस स्टार्ट हुआ ना ये। नहीं 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 नहीं, 1,000 रुपए के लिए तो उसने शर्त लगाई थी कि तू दिन में जो बंदी काम करती है उससे उसे पटा सकता है कि नहीं पटा सकता, हाँ है हाँ। ना। पर फिर ये लगा था कि अगर तू वीडियो बना लेगा तो 60-70 हजार रुपए मिल सकते हैं, तो शायद उसके उस पे जो कर्ज था ना, वो फिर वो चुका देता। हाँ पिटा भी तो था उससे यस चक्कर यस में वो, यस यस। है ना, है ना। तो वो वही चीज थी कि, पर ठीक है भाई, उसे तो अपना काम निकालना था, और फिर वो फिर जो बंदी थी उसकी किस्मत भी खराब थी ना, हाँ है ना, कि आदर्श was not that sweet हाँ। that your friend told you about, because, हाँ है ना, and the person who told you about that how sweet he was, where is हाँ she now? हाँ एक्चुअली भाई, Dead. मेरे को पता है सबसे वही तो। बढ़िया चीज़ लगता है, आई आई थिंक आदर्श और रश्मि वाले सीन में ही पूरा फिल्म रिवील होता है, बिकॉज जब आदर्श रश्मि वाला सीन चल रहा था, उन्होंने श्रुति और राहुल का उन्होंने बताया कि वो दोस्त को मिलने आ रही है, सेकेंड टाइम बता रहे थे, बिकॉज फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था, सेकेंड टाइम बताते कि भाई वो अपने दोस्त को मिल रही है, और और दूसरा पार्ट जहाँ पर फायरिंग होता है वो कनेक्ट होता है लास्ट हाँ वाले सीक्वेंस पे, हाँ तो हाँ हाँ। तो भाई वो, इवन इवन श्रुति वाले पार्ट में तुझे याद है कि ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं, है ना, हाँ मतलब जहाँ पे वो बैक पैक करके रखती है स्टार्टिंग में, और फिर वो बंदा कहता है कि नो कैमरा, यस यस मतलब तू यस देख यस रहा है यस। क्या स्टोरी, उस टाइम पे तुम रिलेट करते हो कि अच्छा जब ये इंसिडेंट हो रहा था तब उस टाइम पे श्रुति और राहुल जिंदा थे, कैन यू हाँ बिलीव दैट, उस है टाइम ना। पे ये उनका होने वाला था ये, हाँ 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 हाँ। तो पता है ये पता है ये रियल लाइफ में होता है भाई, मतलब ऐसे चीज़ है, क्योंकि हाँ जैसे हाँ तुम कोई कोई बाहर जाते हो या कुछ कुछ कहीं जाते हो ना, तो सिर्फ
तुम अकेले जाते नहीं हो, उसके साथ तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उनका लाइफ भी होता है। इट जस्ट कि हैपन कि तुम उस जगह उस टाइम पे तुम आके मिले हो। और इमेजिन अगर अगर हाँ अगर कल के दिन कोई हम मिलते और हमारा साइड भी कैमरा होता, तो पता है ऐसे मूवी हमारा भी बनता भाई कि हम कर रहे हैं क्या कर हाँ रहे हैं और सडनली हम यहाँ के मिले, डिफरेंट एंगल से शूट हो रहा है कि भाई हम यहाँ मिले, ऐसे ऐसे हुआ। तो पता है ये मुझे एक बार ट्राई करना है, ऐसे फिल्म मेकिंग टेक्निक मुझे ट्राई करना है, काफ़ी कूल लगा मुझे भाई। पता है, अगर हम लिटरली देखें तो रियल टाइम में जो लास्ट सीन है ना, वो पता है क्या है? जब वो रिपोर्टर एक्चुअली में कैमरा की तरफ देख रहा होता है, हाँ हाँ सेकंड पार्ट के एंड में। तो हाँ इन हाँ रियल टाइम दैट इज एक्चुअली द लास्ट थिंग दैट हैपेंड, हाँ 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 है ना? यस। हाँ जो जो एंड था वो बेसिकली फर्स्ट में हुआ था। हाँ, वो फर्स्ट पार्ट में होता है जब राहुल और श्रुति जिंदा थे। हाँ उसके बाद एक्चुअली में ये सब केस होता यस है ना? और फिर दोबारा से उस रिपोर्टर की एंट्री होती है जब वो स्टोर मैनेजर से मिलने के लिए आता यस हाँ है ना? है ना? तो दैट इज हाउ। और तू पता है वही है कि स्क्रीन प्ले, एक इस पता है स्क्रीन प्ले क्या, इन्होंने ना 3 डिफरेंट स्टोरीज लिखी, है ना? हम्म, उसके बाद इन्होंने उन सेक्शंस को ना ऐसे मर्ज करा है कि किस हाँ किस पार्ट को कहाँ कहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। पता है मुझे वो चीज करनी है एक बार, भाई मुझे खुद अभी तक करना मैंने है। करा नहीं है। हाँ मुझे ना राइटिंग में करना है वो चीज, मतलब मैं राइटिंग, पहले मैं डिफरेंट स्टोरीज लिखूं, जैसे पल्प फिक्शन में था। हाँ हाँ पल्प हाँ फिक्शन में भी तो सेम ही था ना, यस है यस ना? यस। कि पल्प फिक्शन में भी ऐसे ही था कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस थे जहाँ पे उन्होंने ऐसे ऐसे मर्ज मर्ज करके चीजों को ऐसे एंड जोड़ दिया था। भाई पता है अगर 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 प्रॉपरली सोचेंगे ना भाई, मेजॉरिटी मूवीज़ ऐसे ही काम करता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मेजॉरिटी मूवीज़ जब स्टार्ट होता है, दो तीन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस पहले कराया जाता है, उसके बाद एक और इंट्रोड्यूस किया जाता है कैरेक्टर, और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही आई थिंक स्टोरी होता है, जस्ट जस्ट बिकॉज उन्होंने सिनेमा विलेटेड स्टाइल लिया है तो और यूनिक लगता है। बट पर पता है फिर भी ना ये स्क्रीन प्ले बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट सिनेरियोस चल रहे हैं, है ना? हाँ तुम जब एक स्टोरी में हो ना, तो तुम दूसरी स्टोरी में वापस सिर्फ तब जाते हो जब उस स्टोरी का कुछ पार्ट रिलेटेड था उस स्टोरी से। तू देख रहा है कि फर्स्ट पार्ट में जब वो हॉस्पिटल वाला सीन दिखाते हैं, तो वो राजकुमार राव का चेहरा रिवील नहीं करते हैं कैमरा में, उस एविडेंटली हाँ उस हाँ शॉट में होता जरूर है पर उतना एविडेंटली नहीं चमकता, है ना? तो तो ये सब चीजें ना, ये मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स राइटिंग थी, हाँ है ना? राइटिंग कॉम्प्लेक्स है। इस चीज को हम ये इस चीज को तो हमें एडमिट करना ही पड़ेगा कि इस ये बहुत कॉम्प्लेक्स राइटिंग थी कि तुमने किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस को जोड़ा और रियल टाइम को ब्रेक करा, है ना? हाँ सिनेमा विनियट है तो वो डायरेक्शन अप्रोच है, वो तो अलग ही है ना? हाँ वो चीज तो अलग है, क्योंकि इसमें तुम थर्ड पर्सपेक्टिव वाला अप्रोच भी ले सकते थे, जिस डायरेक्शन डायरेक्टर को ऐसा सोचना है हम्म। ना? पर मुझे फिर भी इस मूवी का ना स्क्रीन प्ले एक बार पढ़ना है कि वो हाँ कैसा है। और पता है ये एक चीज़ है कि जैसे तुम शूट करते हो ऐसे मूवीज़ को, एज एन प्रोडक्शन पार्ट भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बिकॉज तुम्हें ऐसा देखना पड़ेगा कि भाई तुम सीन तो शूट कर रहे हो जो रिपीट होगा आगे, बट तुम्हें मेक श्योर करना है कि ये सीन पे तुम्हें इतना दिखाना है और इस पार्ट में तुम्हें इतना दिखाना है, बिकॉज आगे जाके ये रिलेट करना है तुम्हें, कंटिन्यूटी तुम्हें मैच करना पड़ेगा। और जैसे जैसे प्रोडक्शन होता है ना, कि प्रोडक्शन में जब एक चीज़ बन जाता है, पैसे बचाने के लिए यूजुअली क्या करते हैं ना, पूरा प्रोडक्शन शूट करके वो दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करते हैं। तो उन्हें ये भी देखना पड़ता है ना हाँ हाँ कि हाँ भाई तुम सारा टेक्स ले चुके हो और सब टेक्स बढ़िया है, हम्म। ताकि तुम वापस उस जगह पे नहीं आ सकते हो, बिकॉज तुम वापस आते हो तो भाई वो पूरा मैच नहीं करेगा। हाँ हाँ भाई, तो तो क्योंकि क्रू संभालना होता है ना, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी वो हाँ है भाई, आर्मी है, तुम उसे एक जगह से दूसरी जगह बार बार थोड़ी लेके जाओगे, बिल्कुल है ना? और बिल्कुल। फिर बहुत सारे फैक्टर्स है ना कि वहां से लाइट्स कैरी हो रही हैं और हाँ प्रॉप्स कैरी हो रहे हैं, वो कैसे अपने आप थोड़ी पहुंचेंगे वो वहां पर, और और है ना? और पता है ये काफ़ी एक स्टेपिंग स्टोन था मूवी क्रिएशन के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा उन्होंने अप्रोच एज ए लोकेशन अप्रोच नहीं किया है। क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट का उन्होंने दो चीज़ें लोकेशन चूज़ किया है। एक तो राहुल वाला जो सिनेरियो था, और श्रुति वाला सिनेरियो था जहाँ पर उसका पैलेस में जहाँ रहती है, और उसका फिल्म वाला शूट वाला पार्ट उन्होंने 2-3 लोकेशन ही शॉर्टलिस्ट किया है। और राजकुमार राव, आदर्श और वो क्या कहते हैं रश्मि वाला पार्ट, उन्होंने मेजॉरिटी टेक्स उन्होंने पूरा शॉप में ही लिया है। तो और दूसरा वाला पार्ट, लाइक तीसरा वाला पार्ट, उन्होंने मोस्टली वो क्या कहते हैं वैनिटी वैन और वो हॉस्पिटल पे शूट किया है।
उन्होंने लिमिटेड जगह पे शूट किया ताकि प्रोडक्शन में भी ज़्यादा वो ना हो कन्फ्यूजन टाइप का, बिकॉज राइटिंग तुमने बहुत अप्रोच कॉम्प्लेक्स ले लिया है। और ये भी होता है ना कि ये जब मूवी आया था, क्या साल था, 2010। 2010 में है ना, मुझे जितना याद है उस टाइम पे ना काफ़ी बड़े बड़े बजट की मूवीज़ आती थी, और काफ़ी बड़े, जैसे अक्षय कुमार, आमिर खान, सलमान खान, उस उनका ये एरा था ये, मतलब जितना मैंने देखा है मूवीज़। और उस ज़माने में तुम ऐसे मूवीज़ को ला रहे हो तो बहुत ही लाइक बॉल चाहिए भाई कि तुम उस एरा पे तुम ऐसे मूवी लेके आ रहे हो। बट हाँ, आज के टाइम पे रेलेवेंट है, बट उस टाइम पे ये मुझे पता नहीं कैसे परफॉर्म किया। आई डोंट नो कि ये बॉक्स ऑफिस में कितना कमाया या सक्सेसफुल है या नहीं है, बट आज के डेट पे काफ़ी स्टैंड अलोन मूवी और रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है। बट आई डोंट नो कैसा उन्होंने अप्रोच लिया है, और कैसे उन्होंने हाँ कर दिया प्रोड्यूसर्स को कि भाई पैसे लगाओ इस पर। बिकॉज आज के डेट पे आई डोंट थिंक ऐसा अप्रोच आज के डेट में कोई ऐसा नहीं करेगा अनटिल अनलेस कोई बड़ा नाम ना हो। भाई पर फिर भी यार पता है, एक्टर्स ने भी बखूबी अपने रोल्स पे बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी। जब हम थर्ड पार्ट पे जंप करते हैं, है ना, तो वहां पे वो सुसाइड वाला सीन, है ना, जब वो बंदा खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, कभी पंखे से लटकने की कोशिश कर रहा है, कभी पानी में कूदने की कोशिश कर रहा है हाँ। ना। और और फिर मतलब जिस तरीके से स्टोरी लीड होती है कि वो उस इंसान का वो दिखाते हैं ना, ह्यूमन ह्यूमन साइड दिखाते हैं कि भाई वो जानता है कि उस बंदी को कितनी प्रॉब्लम फेस हो रही है इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए, दैट शी हैज टू लाइक डेडिकेट हर बॉडी टू टू दैट, है ना। राइट, यू आर स्लीपिंग विद समबडी एल्स जस्ट टू डू, प्रूफ लेने राइट। के लिए। तो वो चीज वो अंडरस्टैंड करता है ना। और उसे पता था कि वो उस बंदी का यूज करके अब पैसे कमा सकता था, बट एट लास्ट उसे गोली खानी पड़ी पैसे कमाने के लिए, है ना। तो वो चीज सही थी, पर वो एग्जीक्यूशन अच्छा था, या है ना। एक्चुअली। कि मतलब वो एक्चुअली में एक रिपोर्टिंग वाला साइड ना रिफ्लेक्ट कर रहा था कि भाई हाँ, एक्चुअली में एक स्टिंग रिपोर्टिंग कैसी हो सकती है, दिस इज हाउ यू डू इट, है ना। पर स्टिल आई डोंट गेट इट, लाइक व्हाई यू हैव टू कीप टर्न ऑन द कैमरा। जैसे वो जब राहुल शादी कर रहा था श्रुति से, कैमरा लेके फेरे ले रहा है, मैंने कहा हाँ भाई तू हाँ। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है क्या, करेक्ट है ना, करेक्ट। तू साले आराम से काम नहीं कर सकता क्या, व्लॉगर है बन ना। गया था तो भाई वो। है ना भाई, सब चीज रिकॉर्ड करेंगे, सब चीज रिकॉर्ड करेंगे, है हाँ। ना। तो वो चीज थोड़ी फनी थी, है ना। पर रिपोर्टर वाला पार्ट भी सही था, मतलब उसमें वो जिस तरीके से उसे वो करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे समझाता है, और फिर वो बंदी जाके, वो बंदा सिंगर थोड़ा मुझे अजीब लगा था, वो मुझे बड़ा ही भाई अजीब सा वो सिंगर लगा था उसका कि ये उसका कैसा उसका आदमी हेयर है। कट भी बड़ा अजीब था, जो दाढ़ी वाला जो पार्ट है ना भाई, मुझे लग रहा था कि भाई ये, हाँ समझ गया, 2010 की पिक्चर है तो उस टाइम पे ही ये कूल लग रहा था, हाँ हाँ बट ये हाँ हाँ। काफ़ी छपरी लग रहा है। पता है, उस पूरे सीक्वेंस में मेरा मेरा वन ऑफ द फेवरेट शॉट, मतलब जो अप्रोचेस थी वो थी कि जब वो पहली बार एक एडिटर के पास जाता है ना, वो रिपोर्टर एक एडिटर के पास जाता है उसे हाँ। समझाने के लिए कि क्या कहते हैं, जब वो तुझे पता है सीक्वेंस का शुरुआत कैसे होती है कि वो पिट रहा होता है, उसे कोई लेडी मार रही होती है, फिर वो हम्म। नीचे गिर जाता है, फिर वो वापस आता है एडिटर के पास आता है, एडिटर पूछती है कि इसमें तो है ही नहीं जो हाँ चीज हाँ। होनी चाहिए थी। तो वो जो शॉट होता है ना, जिस तरीके से वो कैमरा वहां पे रखता है, वो पर्स रखा हुआ है, वो बंदी बैठी हुई है, और पीछे बैकग्राउंड में वो सरदार बंदा खड़ा हुआ है जो देख रहा है। यस यस। तो वो काफी डायनेमिक बना रहा था उस शॉट को, तो मुझे वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कि हाँ भाई, हाँ। मतलब ये एक्चुअल फिल्म मेकिंग अप्रोचेस होती हैं जो सिखाई जाती हैं, जो यस यस यस। उन्नी सर हमें सिखाते थे, याद है। यस यस यस। यही सब चीजें तो हमें सिखाते थे वो। तो मुझे एलएसडी में ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एफटीआई के जो, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि एफटीआई में जो बच्चे सीखते हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली ऐसा फील हुआ कि ये जो डायरेक्शन और जो अप्रोच इन्होंने लिया है ना इन लोगों ने, तो मुझे काफ़ी ऐसा फिल्म स्कूल अप्रोच मुझे इंडी फिल्म कर फील आया था। एग्जैक्टली, इवन प्रोडक्शन डिजाइन जब तुम देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हाँ ये रुकी लोगों ने उस चीज को हाँ। फॉर्म करने की कोशिश करी है। इवन जब यस तुम सिनेमाटोग्राफी भी देखते हो ना, तो तुम्हें लगता है वो चीज। यस यस। ये बहुत मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं इसे, एकदम बिगिनिंग ऑफ द वो है हाँ हाँ। चीजों का, कि हाँ ये लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पील इन्होंने हटाया है ना। तो पर ठीक है, स्टिल दीज गाइज आर डूइंग इट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे, है ना। मुझे पता है यही फील गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी आया था, स्पेशली हाँ सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन को लेके, कि
कि भाई ये स्टार्टिंग में जब लोग सीखते हैं कि उन्नी सर हमें एग्जैक्टली ऐसे ही सिखाते थे। बट तुम बट पता है, मिसकम्युनिकेट करो। दूसरी बात अगर हम करते हैं ना भाई, गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो अप्रोच था ना भाई, इससे काफ़ी बढ़िया था, बिकॉज वहाँ पर टीम हाँ अलग वो था। तो हाँ वो तो है, मतलब मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि हाँ मतलब लेवल तो डिफरेंट है यार। हाँ हाँ लेवल तो ऑब्वियसली डिफरेंट है। मैं बस थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा था कि हाँ, हाँ। जब तुम करते हो ना, जब तुम करते रहते हो चीजों को, तो वो जैसे स्टार्टिंग करी तुमने एलएसडी से, फिर तुम और बेटर हुए। मैं हाँ प्रोडक्शन डिजाइन की बात कर रहा हूँ, है ना। फिर तुम और अच्छे हुए, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह में आए, गैंग्स ऑफ है वासेपुर ना। पार्ट 1 और 2 2020 और 13 में आया था ना, 2012 में और 13 में आया था ना। हाँ हाँ हाँ, 12 और 13 हाँ में, तो और ये 2010 में आई थी। 2010, तो 2 साल में राजकुमार राव का एज एन एक्टिंग और इम्प्रूव हो गया था। बिकॉज हाँ, हाँ हाँ, बट राजकुमार राव बट तो हाँ सही था। बट पार्ट 2 में उसका काफ़ी कम था रोल। बट हाँ इस पे। राजकुमार राव की एक मूवी है यार, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। उसमें वो एक एडवोकेट होता है। मुझे मुझे वो किसी ने सजेस्ट करी थी पिक्चर, है ना। तो अरे मुझे याद नहीं आ रहा। वो उस मूवी में ना राजकुमार राव की एक्टिंग को बहुत प्रेज करा गया है कि भाई काफी काफी हम्म, सही है। वी कैन इवन टॉक अबाउट दैट मूवी मुझे ऑल्सो। मुझे पता है राजकुमार राव है ना, एज एन एक्टर मुझे बढ़िया लगता है। क्योंकि अभी अभी मुझे सडनली उसका कुछ मूवीज़ का नाम याद नहीं आ रहा है। मैंने इसका देखा है कुछ मूवीज़ पास्ट में, 2 या 3 साल पहले इसका मूवीज़ देखा है, तब मुझे पता चला कि भाई ये बंदा सही है। आ, आज के एक्टर्स पर टक्कर दे सकता है, उस लेवल का है बंदा, अप्रोच कर लेता है। पर पता है जैसे इसका और कुछ प्रोजेक्ट्स आता है, मैंने वो देखा नहीं है, बट उसका कुछ कुछ मूवीज़ मैंने देखा है कि बड़ा इनकन्सिस्टेंट एक्टर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ आर्ट मैं कह रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ आर्ट। क्योंकि क्योंकि है ना, ये मैंने देखा है इसका एक पैटर्न है इसका, कि सीरीज़ ऑफ इसका अच्छे मूवीज़, आर्टिस्टिक मूवीज़ आते हैं, और सडनली सीरीज़ ऑफ वेरी बैड टेस्ट वाले मूवीज़ आते हैं जहाँ पर वो वियर्ड एक्टिंग कर रहा है। एंड और सडनली उसका कुछ मूवीज़ आता है जहाँ पर वो बहुत ही एलिवेशन आ जा, एक स्पाइक आ जाता है एक्टिंग पे। तो पता नहीं, ये मुझे फील ऐसे होता है कभी कभी। ऐसा ऐसा होता है कि मैं 2020 और 21 में इसका फ़ैन हो गया था, और 2022-23 में इसका फ़ैन मतलब था, बट उसका मूवीज़ देखता नहीं था। 24 में इसका मूवीज़ अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं और मुझे इसका अच्छा लग रहा है अभी। तो उसका फेज़ ऐसा है, मुझे पता नहीं क्यों, बट हाँ मैंने ऐसा देखा है। ये भाई, उसे भी तो पैसे कमाने हैं, उसे भी तो इंडस्ट्री में रहना है, तो उसे मूवीज करनी है ना। हाँ अब वो हमें हमेशा पसंद थोड़ी आएंगी। पर मैंने जब इसे स्त्री में देखा था ना, तो मुझे बहुत हंसी आई थी हाँ, कि स्त्री मतलब बहुत भाई, ही कॉमिक एक्टिंग कर रहा था, स्त्री बहुत में तो ज्यादा भाई ये कॉमिक बंदे ने एक्टिंग कर रहा कमाल ही था, कर दिया भाई। है ना। तो मस्त था, मतलब मुझे तो बढ़िया लगता है राजकुमार राव, है ना। और मतलब मैंने उसके जितने भी रोल्स देखे, उसने ना वो बहुत ही बखूबी निभाए, वो तो है ना। है। बहुत ही बखूबी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कुछ बेकार एक्टिंग थी, ऐसा नहीं था, है ना। हाँ बढ़िया था, है ना। हाँ। और एलएसडी में भी मुझे मतलब मुझे मुझे सही पता है था। इसका एक और मूवी बहुत बढ़िया लगता है, ट्रैप्ड। और मुझे उस मूवी का नाम याद आ गया जो मैं बोल रहा था, शाहिद। शाहिद, ओके। हाँ, शायद उस मूवी का नाम शाहिद है, आई गेस। ओके। क्यों देखता क्यों हूँ, रुक क्योंकि जा, क्योंकि क्योंकि अभी देखता हूँ। मुझे इसका एक मूवी बहुत ही कमाल लगा, ट्रैप्ड मूवी है, अमेजॉन प्राइम में। सो बेसिकली बहुत ही इजी सिंपल स्टोरी है बेसिकली। यस। राजकुमार राव का कैरेक्टर, वो एक घर देखने जाता है, फ्लैट जो अंडर। हाँ हाँ, मैं समझ गया, और वो फंस जाता है, भाई हाँ। बस स्टोरी इतना सिंपल है, बट जिस तरह का उसने एक्टिंग किया ना भाई, मैं इसका फ़ैन हो गया था भाई, कि भाई ये बंदा हम्म। कमाल ही कर रहा है, किल कर रहा है परफॉर्मेंस। सही है, सही है। शाहिद पे भी बात कर सकते हैं, और ट्रैप पे भी बात कर सकते हैं, है ना। शाहिद, ओके। तो हाँ ना, बहुत बहुत मतलब ऐसा है ना कि मुझे पता नहीं, 2012 क्या की पिक्चर है शायद, क्या क्या है ना। जॉनर है मूवी का? आई हैव नो आइडिया, ही वाज जस्ट एन एडवोकेट इन दैट मूवी। ओके ओके। तो उसका तो लीड कर सकते हैं। उसका लीड रोल है क्या शाहिद में? हाँ हाँ, ओके। तभी तो बोल रहा हूँ कि इस बारे में बात हो सकती है। हम्म। पर पर ठीक है, मतलब क्या कहते हैं यार, ऑल ओवर तो मुझे एलएसडी भाई बहुत ही बढ़िया मूवी लगी, है ना। और मुझे ना हर स्टोरी के एंड पे जो वो म्यूजिक बजता था ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। यार तो वो मुझे थोड़ा मुझे रेस्ट पता इन है, पीस वाला म्यूजिक लगता था मुझे पता मुझे। है अभी म्यूजिक से याद आया कि स्टार्टिंग में जब वो एड्स आता है ना भाई, मुझे लगता है कि भाई जापान में आ गया हूँ भाई हाँ मैं।
एकदम भाई हाँ थोड़ा वो ए, वो ए, कलर्स देखते हैं ना तो वो वैसा ही लगता है। भाई एकदम वो चकाचौंध लाइट्स भाई, एकदम वो एनिमेशन भाई, की फ्रेम कहाँ कहाँ हो रहा है वो पता है, जहाँ जहाँ पर वो जो चीज़ें मूव हो रहा है भाई, इतना भाई मुझे मुझे काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था कि भाई ये एनिमेशन में वो स्टार्स चमक रहा है, सडनली टेक्स्ट गिर रहा है, सडनली ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहा है। मुझे पता है ये थोड़ा सा वो 1990s 1980s वाला जापानीज एड का फील आ रहा था ये, एक्सक्लूडिंग वो टेक्स्ट जो आता है और वो साउंड आता है ना, वो नहीं था, बट ओवरऑल फील ऐसा दे रहा था वो जब जापान वाले एड्स का। बट सडनली लाइक वो आता है, पीछे आ जाता है, फिर वो स्टोरी रिवील होता है कि भाई स्टार्ट हो रहा है काफ़ी। मतलब कितना रिस्की अप्रोच थी ये सब, तो देख रहा है ना। भाई उस टाइम पे जो भी मूवीज बन रही थी सब लोग अपने कैरेक्टर्स को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी मूवीज को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कितनी मस्त है। पर यहाँ इन लोगों ने ऐसी अप्रोच ली है कि हम कितना बेसिक चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हाँ लोग देखते हैं। मतलब सही भाई था, मुझे तो लगता है कि दिस भाई मैं दिस मैं वाज मैं ग्रेट। तभी तो कह रहा हूँ कि 2010 में ना भाई बॉलीवुड बहुत प्राइम में था भाई, अपने प्राइम पे था ये। मतलब बिकॉज ये मूवी प्रूव करती है वो चीज हाँ हाँ कि कि इंडस्ट्री में ऐसी अप्रोच लेने की हिम्मत हाँ, है लोगों में। यस यस यस, बिकॉज उस टाइम पे खान्स और कपूर जी का ही चल रहा था मूवीज़, जहाँ पर सब अपने अपने मूवीज़ प्राइम पे लेके आ रहे थे, जैसे रेस पार्ट 1 वगैरह सब आ रहा था, धूम और भाईजान का मूवीज़ आ रहा था, तो उसी पे ही इंडस्ट्री था, और उसमें से ही ऐसे मूवी इंडी फिल्म मेकर टाइप का मूवीज़ निकलना काफ़ी रिस्की अप्रोच है भाई, मतलब क्योंकि ऐसा है ना कि तुम मूवीज़ बना सकते हो, उसका कुछ वो नहीं है कि नहीं बना सकते हो, बट बनाकर तुम्हें सेल करना ऑडियंस को, तो वो भी है कि भाई हाँ इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू दैट ओनली ना, क्योंकि हाँ प्रोड्यूसर्स को के लिए वो एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव भी तो होता है ना। यस और अगर तुम भी तो कोई मूवी बना रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट करोगे ना कि लोग वो जाके देखें, यस यस यस, है ना। तो पता है लिटरली ये चीज होती है यार, तुम्हारी पिक्चर ने पैसे कमा लिए तो तुम खुश हो जाओगे फिर, हाँ हाँ यस है ना, कि भाई ठीक है मेरी मेरी पिक्चर ने एटलीस्ट पैसे तो कमा लिए। यस यस यस, पर अब लोगों का, अब यहाँ पे लोगों का यही है कि मेरी पिक्चर बस पैसे ही कमाए, है ना भाई। हाँ हाँ भाई ऐसा नहीं होना ये तो चाहिए है यार, भाई, ये तो ये है, चीज गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका ट्रू फीलिंग नहीं रहा ना फिर ऐसा फिल्म मेकर। ठीक है तुम्हें हाँ आता है एग्जीक्यूशन करना, पर थोड़ा कुछ ढंग की चीज बनाओ ना। यस इतने यस, पैसे हैं तुम्हारे पास। पर ठीक है भाई वहां नहीं जाते हैं, है ना। अ, हम उधर ही अपने टॉपिक पे ही रहते हैं कि भाई एलएसडी की जो अप्रोच थी वो मतलब ऐसा मुझे लगता है ये पिक्चर ना एफटीआई में पढ़ाई जाती होगी डेफिनेटली। हो सकता है भाई, हो सकता है, क्योंकि हमारे स्कूल, हमारे जहाँ कॉलेज में है ना भाई, टीचर्स जो उन्होंने बात किया है, बट हम शायद मैंने तभी देखा नहीं था, बट इसका बात हुआ था एज ए एग्जांपल, तो आई थिंक हाँ मेजर ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ मतलब स्टडी करने लायक तो है भाई मूवी, मतलब काफ़ी। हाँ है, डेफिनेटली स्टडी करने लायक है। मतलब हाँ स्क्रीन राइटिंग के लिए तो है स्टडी करने लायक, बाकी अप्रोचेस के लिए तुम्हें कोई वो नहीं है। पर स्टडी डेफिनेटली, करने स्क्रीन राइटिंग के लिए तुम स्टडी कर सकते हो। यस, पर ठीक है यार, मतलब मुझे तो ऑल ओवर ये मूवी ग्रेट लगती है, मतलब क्योंकि मैंने पिक्चर वन गो में देखी है। ओके ओके, तो मैं, क्योंकि पता है मुझे फिर ये भी समझ में आया कि इसमें 3 डिफरेंट स्टोरीज थी ना, तो उस वजह से मैं थोड़ा एंगेजिंग मुझे लग रहा था कि सही है देख लो, और फिर मैंने वन गो में खत्म ही कर दिया, मैंने कहा आज अरे नहीं रुक, भाई, है ना। भाई मुझे मुझे तो बताना थिएटर में जब देखता है तो कैसा कैसा भाई होता है। थिएटर का अलग हिसाब रहता है। थिएटर में तुम कोई बेकार मूवी भी देखने जाओगे ना तो तुम्हें वो इतना हाँ वो चकाचौंध वाला चीज लगता है ना, तो तुम भूल जाते हो वो चीज। पर मैं जब जोकर देखने गया था, जोकर 2 देखने गया था, तो तुम्हें बोर हो गया था, है ना, हाँ, ऐसा थोड़ी है। वो भी है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। मेरा दोस्त पूछ रहा मेरे से कि भाई जोकर 2 कैसी पिक्चर है, भाई मैंने तो सुना दिया, मतलब पिक्चर को लेकर, हाँ है हाँ, ना। मैंने कहा उसको भाई मत जा, उसको उसको एक्चुअली कुछ बिल्कुल मत बोलना नहीं जा। चाहता, उसको बस वो अपना एपिसोड का लिंक फॉरवर्ड कर देना चाहिए था, एटलीस्ट अरे देखता। वो सब लोग तो वो देख लेते हैं, पर फिर भी उसने ना सोचा कि एक बार, है ना, पूछ लेता हूँ भाई से, है ना। भाई हाँ ने देखी होगी, मैंने कहा भाई तू ना अपने आप को लिमिटेड रख फर्स्ट पार्ट तक बस, हाँ, है ना, मुझे सेकंड पे मत जा। मुझे मुझे याद है जब मूवी रिलीज़ हुआ था ना भाई, क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि हम ये चीज़ें करते हैं, तो मेरा पुराना जो कलीग मुझे बोलता है कि भाई ये जोकर 2 का क्या सीन है, मैं जाऊँ कि क्या। मैं बोला कि भाई मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बट ठीक है तेरा मर्जी है, तू जा सकता है नहीं जा सकता है, मैं स्पॉइल तो नहीं करूँगा। तो उसके बाद हम्म, फिर कभी उसका कॉल नहीं आया मुझे।
कह रहा भाई इससे कभी नहीं पूछूंगा। पर भाई ठीक है, उसे अब वो एपिसोड्स देख लिया करेगा, हाँ हाँ कि हाँ। पूछने से अच्छा है एपिसोड देख लो, हमें यार। पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए। पर यस। ठीक है यार, पता है मतलब ठीक था, है ना। मुझे मुझे तो सही लगी पिक्चर, और ऐसी मूवीज थोड़ा और डिस्कवर करने की इसका मैं कोशिश करूंगा। इसका पार्ट 2 का क्या सीन है मतलब? पता नहीं, मैंने देखा नहीं है पार्ट 2। अच्छा अच्छा। हम्म। क्योंकि क्योंकि स्टोरी तो ख़त्म हो चुका है, तो पार्ट 2 आई गेस वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ होगा या क्या होगा मुझे पता नहीं। बट ठीक है यार, मैं। देख लेते हैं, अगर अगर ठीक लगेगा तो कर लेंगे बात, ऐसी कोई टेंशन हाँ। नहीं। बट पर्सनली मुझे पार्ट 2 देखना नहीं है, मुझे मुझे लगता है कि भाई पार्ट 1 में स्टोरी कंप्लीट हो चुका है भाई। हाँ, वो जोकर 2 से ट्रॉमा मिल गया ना, कि पार्ट 2 थोड़ा स्पॉइल कर देता है स्टोरी को, तो नहीं हाँ। देखते हैं। तो हाँ मतलब मेरे लिए तो भाई स्टोरी कंप्लीट हो चुका अरे है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज कवर ही करनी है। आई हाँ। मीन टू से कि एलएसडी का फर्स्ट पार्ट एक ऐसे टाइम पर आया था जहाँ पे ये सब जो एक्टर्स थे ना भाई, हम्म। ये इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे थे, यस यस है यस। ना। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आई गेस अगर फर्स्ट पार्ट को भी कवर करना है, क्योंकि हमारे लिए तो मेन चीज रहती है ना कि हम वो पॉइंट पकड़े, है ना, और उस पॉइंट के बारे में बात करें। और इस मूवी को देख के लोग जो स्क्रीन राइटिंग करने में इंटरेस्टेड है, वो इस मूवी से इंस्पायर हो सकते हैं, कि मतलब, है ना, इस तरह की राइटिंग करी जा सकती है ना, मतलब ऐसी सी भी अप्रोचेज हैं, है ना, हाँ जो एक्चुअली। जो इंडियन फिल्म मेकर्स लेते थे और हम्म। ले सकते हैं। या तो वही चीज रहता है। तो ठीक है यार, आई गेस या इतना। मुझे मुझे पता है, जैसे जैसे हमने लास्ट एपिसोड में सलाम बॉम्बे के बारे में बात किया था, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 के बारे में बात किया था, वन पार्ट 1, एंड अभी एलएसडी की बात कर रहे हैं। तो मुझे मुझे कहीं ना कहीं मुझे अभी इंडियन सिनेमा में ज़्यादा इंटरेस्ट अभी आने लगा है वापस, बिकॉज। हाँ, मतलब इफ यू आर पिकिंग अप द राइट प्लेट, है हाँ ना, हाँ, बिकॉज तो देन यू बिकॉज विल गेट द बिकॉज राइट बिकॉज जहाँ से स्टफ। मैं आता हूँ ना भाई, तो मेरे लिए हमेशा वो मूवीज़ बॉलीवुड, मतलब मुझे लगा था कि भाई हाँ वो ग्लैमर टाइप का मूवीज़ बनेगा, काफ़ी होता है ना, फ्लैश की मूवीज़ बनता है कि बस बिग 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 नेम्स वाले ही मूवीज़ बन रहे हैं बस। तो ऐसे मूवीज़ कभी कभी दिखाई नहीं जाता है, या फिर कभी टीवी पे आता ही नहीं है। जैसे अभी जैसे हमें चीज़ें देखने मिल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ें हैं अभी देखने के लिए। तो अभी मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट वापस आ रहा है, बट मेन स्ट्रीम में इंटरेस्ट नहीं है अभी तक। अभी तक इंडी फिल्म मेकर ऐसे अप्रोच। मेन स्ट्रीम में तो मत ही लो। मेन स्ट्रीम पे भाई मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ भाई। बट हाँ अभी एज एन इंडियन सिनेमा में देखने के लिए मुझे अभी इंटरेस्ट आ रहा है। और मुझे मुझे है कि भाई इंडियन सिनेमा है, काफ़ी अच्छा है, जस्ट बिकॉज मेन स्ट्रीम ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और एक कवर बना रहा है। दैट इज़ द रीज़न वो मेन इंडी फिल्म मेकर और वो ऐसे फिल्म्स आ नहीं रहा है। बट आई थिंक एक टाइम आएगा जहाँ पर इंडी फिल्म मेकर राज करेंगे भाई, वो मेन स्ट्रीम पे आएंगे, बट स्टिल वो इंडी फिल्म मेकर ही और पता रहेंगे। है, मुझे लगता है भाई वो रिवॉल्यूशन होगा भाई। मुझे लगता हाँ है उस टाइम पे ना भाई, अकेडमीज सिर्फ वन ऑफ द माइलस्टोन होगा जो हम कवर कर चुके होंगे, हाँ हाँ है ना। हाँ। फिर हम ना एक नई अप्रोच ही सेट कर रहे होंगे, पर क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ऐसी बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिन पे मूवीज बन सकती हैं, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट सिनेमा विनियटे, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, है ना, हाँ है ना। एक्चुअली। और मेकर्स और डेडिकेटेड लोग हैं भाई, हमारे पास जनता है खूब सारी यार, भाई हमारे पास काम करने के लिए लोग हैं जिन्हें, जो एक्चुअली। करेंगे ये सब चीजें, हाँ है हाँ ना। तो हाँ। भाई हम किसी चीज में कम नहीं है। इट्स जस्ट वी नीड टू सर्कुलेट आवर पावर इन द राइट डायरेक्शन, है ना, बाय चूजिंग द राइट डायरेक्टर्स यस यस फॉर यस। मूवीज, है यस। ना। तो तो वही चीज है यार, क्या कहते हैं, आई गेस दिस इज ग्रेट, मतलब सही है, ये चीजें मोटिवेट करती हैं यार। एक्चुअली भाई मतलब ऐसा था ना कि जब हम कॉलेज में थे तो हमें लगता था कि भाई इंडियन सिनेमास के बारे में क्यों ही बात करें। हम काफ़ी वेस्टर्न और ओवरऑल वर्ल्ड सिनेमा देख के हम करते थे कि भाई ऐसा अप्रोच हमें लेना है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा थॉट चेंज हो रहा है कि भाई इंडियन सिनेमास के अप्रोच भी मैं ले हम्म। सकता हूँ अपने स्टाइल पे, मतलब अगर आगे आगे जाके मुझे हम्म। कुछ काम करना है तो अभी अभी तक जितना अप्रोच मैं लेता हूँ वो काफ़ी वर्ल्ड सिनेमा और वेस्टर्न स्टाइल होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे जाके जो भी कुछ कंटेंट बनाता हूँ थोड़ा मैं इंडियन टच पे उसको दूँ मैं।
हाँ हाँ, अब ऐसा लग रहा है ना, हम किसी से कम नहीं वाला फीलिंग। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली एक्चुअली है भाई। ना? और पता है ये चीज पता है बड़ी अच्छी है कि मतलब तुम अपने ही सिनेमा से, अपनी ही चीजों से जब तुम थोड़ा इंस्पायर हो रहे हो, तो फिर तुम ये सोचते हो कि भाई अच्छा बाहर के लोगों को ऐसा फील होता है हाँ हाँ जब वो हाँ। अपनी ही मूवीज और अपने ही अप्रोचेस से मतलब होते हैं कि भाई हाँ हमारे डायरेक्टर्स ने अच्छा काम करा। जैसे हम हमेशा बाहर के लोगों को लुकअप कर रहे हैं, बट हम जैसे देखते हैं कि अरे ये चीज सही थी, ये चीज सही थी, अरे हमारे यहाँ के फिल्म मेकर्स ने बनाया, इट इज एक्चुअली ग्रेट। तो हाँ, दिस इज नाइस एक्चुअली भाई। ये तो अच्छा ये फीलिंग पता है होता है। एक्चुअली में अब मोटिवेशन ना बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है एक्चुअली। यस यस, एक्चुअली भाई। तो ये पर तो ठीक है। है यार, आई गेस बढ़िया था जो भी था। है ना? हाँ। एलएसडी के बारे में बात करना मस्त था। यस। है ना? ढूंढते हैं ऐसी मूवीज और ढूंढते हैं और बात करते हैं इनके बारे हाँ भाई, मुझे 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 अभी इंडियन मूवीज़ के बारे में बात करना अभी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई मेरे में। हाँ। है ना? तो मजा आ रहा है भाई, एकदम वो वाइब मैच हो रही है ना हाँ कि हाँ। हाँ भाई ये चीज सही है, ये चीज सही है, बढ़िया बढ़िया। हाई हो गए हैं बात करते करते। और पता है ये पता है और क्यों बढ़िया लग रहा है, बिकॉज होता है ना कि तुम अपने लैंग्वेज में देखते हो, अपने लोकेलिटी देखते हो सी हम्म। स्क्रीन पे, तो यू आर मोस्टली लाइक टू लर्न फास्टर एंड और ज़्यादा ऑब्जर्वेंट बन जाते हो, बिकॉज तुम हम्म। ऐसे ऐसे मूवीज़ देखते हो जहाँ पर अननोन लोकेशन होता है, अननोन सिनेरियोज होता है, तो उतना तुम वाई करेक्ट नहीं कर पाते हो। हाँ वो चीज इम्पैक्ट देती ही है जब तुम अपना कंटेंट देख रहे होते हो ना, तो वो कंज्यूम करने की जो इंटेंसिटी होती है ना वो ज्यादा हो जाती है यस यार। यस यस। है ना? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना? हाँ और हाँ लोगों के रहने सहने का तरीका, है ना, तुम उन सिनेरियो से को समझ पाते हो कि हाँ भाई ये चीज होती है यहाँ पर। हाँ। है ना? तो फिर और पता है सही और रहता है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर एक्टर्स है ना, एक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, ऐसे गॉडली फिगर ट्रीट किया जाता है, ऐसे स्टार फिगर हम्म। ट्रीट किया जाता है ना। तो जैसे हमने लास्ट फिल्म में भी डिस्कस किया था, मैं इरफान जो इरफान खान है ना भाई, उनको मैं जब देखा तो मैं शॉक हो गया कि भाई मुझे पता है कि एक्टर है। जैसे मैं कोई दूसरी मूवीज़ देखता हूँ ना भाई, मैं इतना सोचता नहीं हूँ मैं, हम्म। अनटिल अनलेस मेरा कोई फेवरेट कोई आए, मैं ठीक है मैं ऐसा रहता हूँ। इरफान खान को देखा, नाना पाटेकर को देखा, मैं सडनली स्टार स्ट्रक हो गया था कि भाई अच्छा ये है मूवी में। तो आई डोंट नो, ये इंडियन में है चीज़ है कि एक्टर्स को हाँ तुम एक्टर्स की तरह देखते नहीं हो, कि कुछ है हाँ। मतलब, तो ये सही लगता है मुझे। और पता है ठीक है फिर पता है मुझे लगता है कि जब वो रिवॉल्यूशन आएगा ना भाई, तो उस टाइम पे ना लोग इन मूवीज से ही एंटरटेन होना स्टार्ट हाँ हो हाँ जाएंगे हाँ हाँ, एक्चुअली भाई। कि भाई ये चीज बिल्कुल ठीक थी, दिस इज व्हाट इट इज। है ना? कि भाई हाँ एकदम। और पता है देख, तुझे याद है जब पैरासाइट ने ऑस्कर जीता था ना भाई, तो हाँ उसमें से एक हाँ। बंदी थी जिसने पता है बोला था कि वी लाइक टू थैंक द कोरियन ऑडियंस। ओह हाँ हाँ क्योंकि हाँ। देख रहा है भाई तू मतलब, क्योंकि वहां के लोगों ने ही प्रेज करा ना इन चीजों को। यस यस यस। है ना? यस। तो तू उससे सोच ना भाई कि अगर ऐसी मूवीज बने और फिर उसे वहां के लोग प्रेज कर रहे हैं तो कितना बूस्टअप हो जाता है आदमी। हाँ है ना? हाँ। और फिर पता है ऐसी मूवीज को तुम भेजते हो अकेडमीज के लिए। है यस ना? यस। और तब ऐसी मूवीज भाई नॉमिनेट होती है कि भाई कितनी ऑडियंस ने भी तो उस चीज को पसंद करा, वो कितना रिलेट कर पाए। और फिर ऑब्वियसली जब लोग उस चीज को पसंद कर रहे हैं, तो फिर आगे चल के जब ऐसी और मूवीज बनती है तो फिर वहां पे बजट की कोई कमी नहीं रहती है। एक्चुअली भाई। है ना? और जब तुम्हारे पास बजट की कोई कमी नहीं है तो फिर तो तुम सारे पैरामीटर्स पार कर सकते हो यार। हाँ स्लम डॉग मिलियनेयर इंडिया में बनी थी भाई, उसे 7 ऑस्कर मिले थे। हाँ। बट पता है मेरा मेरा एक थोड़ा सा मेरा एक अप्रोच है, मतलब एक स्टेटमेंट है, बट पता नहीं वो काफ़ी वियर्ड लगेगा। बट पता है मैंने देखा है इंडियन से जो सिनेमा, इंडिया के साइड से जो मूवीज़ जाता है ना भाई नॉमिनेशंस के लिए, वो टिपिकल इंडियन मूवी होता है। जैसे 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 बाहर के लोग जो बोलते हैं ना कि हाँ इंडियन मूवी है, तो उनको पता है कि इंडियन मूवी हम्म। स्टार्टर पैक, यहाँ पर एक टिपिकल सिनेरियो हम्म। होगा, सो एंड सो स्टोरी। मैं भी बता नहीं रहा हूँ ऑन स्क्रीन कि क्या है, बट समझ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि हाँ इंडियन हाँ हाँ इंडियन हाँ। सिनेमा ऑस्कर पे जाता है, तो वहाँ टिपिकल चीज़ें होता है उस मूवी में। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई टिपिकल वो होता है ना कि चलो मैं एक हिंट देता हूँ, गांव सेटअप वाला होता है, और एक सेटअप होता है कि हाँ ये मूवी है तो इंडियन ही है, ऐसा स्टीरियोटाइप वाला सीन है। तो ऐसे मूवीज़ में नहीं चाहता हूँ कि भाई ऐसे मूवीज़ है, मतलब मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इंडियन में ऐसे चीज़ें होता है, बट ऐसा नहीं है ना कि भाई कंप्लीट ऐसा ही है।
उसके अलावा बियॉन्ड भी इंडियन है भाई, मतलब। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जब ऐसे मेकर्स मूवीज बनाएंगे और ऐसी हाँ मूवीज जब आगे जाएंगी, तो उन मूवीज की अप्रोच में ना लोग उनकी मूवीज की अप्रोच देख के हैरान हो जाएंगे कि हाँ इतने कम बजट में इन्होंने कैसे कर दिया यार। इतना एक्चुअली। तो हमारे के एक्टर ले जाता है। हाँ, मैं पता है वो वही देखना चाहता हूँ कि जब इंडियन हम्म, ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हो, तो ऐसा फिल्म आए जहाँ पर ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इंडियन इंडियन टच होना चाहिए, बट टिपिकल वो चीज़ें दिखाता है ना कि भाई गाँव टाइप का, वो अ, थोड़ा सा वो वाला फील वो दिखाकर वो तुम ऐसा। सलाम बॉम्बे को देखो, तो हाँ। तुम्हें लगेगा भाई ये इंडियन फिल्म है, मतलब जो अप्रोच को लेकर तुम यस यस कहोगे कि यस। भाई नहीं नहीं, ये किसी बाहर के डायरेक्टर ने आके बनाई होगी ये पिक्चर, है ना। हाँ। तुम बिल्कुल बोल देगा भाई आदमी, यस है यस ना। यस। लेकिन लेकिन जो मतलब मूवीज देखता है, जो स्टडी करता है मूवीज को, तो वो खुद कहेगा कि भाई, है ना, ये किसी बाहर के डायरेक्टर की इतनी ही ऐसी अप्रोच हो सकती है जो या इतने रियल एक्टर्स को पिक करके वो लेके आ रहा है, या फिर एक्चुअली में उन लोगों को पिक कर रहा है और उनसे बोल रहा है एक्टिंग करने के लिए, जो उन हाँ सिनेरियो से लिटरली गो थ्रू कर रहे हैं, एक्चुअली है भाई। ना। तो वो चीज है यार, पर बढ़िया है मतलब। लेट्स, आई गेस शायद ये रिवॉल्यूशन जल्दी स्टार्ट हो, है ना। आई हम भी आई उसका पार्ट आई बिल्कुल बनना होप भाई, चाहेंगे। आई होप भाई जल्दी हो भाई, क्योंकि मैं तो अभी तंग आ चुका हूँ अभी, जो मूवीज़ जो मैं देख रहा हूँ एवरी डे, मतलब देखता नहीं हूँ, मतलब मैं मूवीज़ कम देखता हूँ आजकल, बट मैं खबर रखता हूँ कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बट पता है अभी जो मूवीज़ आ रहा है हिंदी, नाम से ही मेरा। भाई पता है, अरे छोड़ यार छोड़, मैं वहां जाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये डिस्कशन गलत चीज को लेके एक्सटेंड हो। हाँ तो भाई ठीक है भाई। अरे ठीक है यार, मुझे लगता है कि एलएसडी को यहीं पे रैप करते हैं, है ना। हाँ आई गेस वी हैव प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग हाँ इन भाई दिस हाँ। मूवी, या है ना, है ना। तो एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग अबाउट इट, यस लिटरली यस। इट वाज नाइस। तो मिलते हैं भाई फिर, नेक्स्ट हाँ, एपिसोड पे मिलते हैं फिर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और गाइस, लेट अस नो, है ना, कि आप, अगर आप लोगों ने एलएसडी देखी है तो हमें बताइए। और अगर आपको लगता है कि आपको एलएसडी क्यों देखनी चाहिए, तो इस एपिसोड को एक बार देखिए, सुनिए, है ना, तब आपको पता हाँ चलेगा कि भाई एलएसडी इज मोर देन व्हाट इट लुक्स लाइक। हाँ। मैं तो बोल रहा हूँ पोस्टर देखना ही मत, पोस्टर में जो दिखाया है वो ऐसा कुछ रिप्रेजेंट होता नहीं है। नाम जो उन्होंने मूवी का रखा है वो है, बट ऐसे गलत वे में नहीं हुआ है मूवी में। पोस्टर पोस्टर में तो भाई जी बाहर छोड़ आ रहा भाई है, छोड़, पर्पल बैकग्राउंड हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ ये, और ही बना दिया। पर ठीक है यार पर मतलब। ठीक है यार, आई गेस इट वाज पार्ट ऑफ द जॉब कि भाई एटलीस्ट पिक्चर को लोग देखने तो आए इस वजह से ही, हाँ 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 है ना, हाँ। है ना, है ना। पर ठीक है यार, पता है, मुझे लगता है कि लोग देखेंगे, आई गेस इस एपिसोड के बाद शायद लोग देखें तो और अच्छा लगेगा उन्हें, यस ना यस देख यस। के। और गाइस प्लीज एपिसोड देखिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ऑब्वियसली। यस। हम और आपके यस, जाफ्ट है, भूलिए इंस्टाग्राम मत। पे फॉलो करना। यस, यस, इंस्टा को नहीं भूलना, है ना। हाँ। और बस देखते रहिए हाँ, जैफ टैप शो, और हाँ, प्रीवियस एपिसोड भी देखते रहना और बताना। एक्चुअली एक्चुअली पता है मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा बॉलीवुड मूवीज़ का, तो वो भी चेकआउट करना। हम यूजुअली हम वर्ल्ड सिनेमास की बात करते हैं, और हिंदी मूवीज़ भी हम धीरे धीरे अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेगमेंट। तो अगर आपको हिंदी सिनेमास के बारे में अच्छा लगा डिस्कशन, तो हमें कमेंट डाउन करके बताइए कि हम और कौन से हिंदी मूवीज़ के बारे में बात करें। तो विल बी ग्लैड टू टॉक अबाउट इट। एंड यस। हाँ, या सीरीज भी बता सकते हैं हिंदी सीरीज के बारे में, यस है यस। ना, तो हम कर सकते हैं डेफिनेटली। एक्चुअली पता है हम मिर्ज़ापुर स्टार्ट कर सकते हैं भाई, क्योंकि वो हॉट टॉपिक है। हाँ, करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं या करते हैं भाई। चलो सही है गाइस, तो है ना। यस। लेट्स मीट सून। तो नेक्स्ट एपिसोड पे मिलते हैं, एंड तब तक के लिए बाय।